फरवरी मार्च में मोगरा पे ये 4 ज़रूरी काम अगर आप कर देते हैं, तो पूरा गर्मी मोगरा के पौधे पे बस फूल ही फूल आएँगे। तो कटिंग प्रूनिंग से लेके रूट बाउंड अगर हो गया है, खाद कौन-सी डालनी है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ अगर फूल नहीं आते हैं, सिर्फ़ ग्रोथ होती है, तो उसका क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये मेरे मोगरा का प्लांट है और इस समय आप में इसमें पत्तियां तो बहुत सारी देख रहे होंगे, पर नीचे से छोटी छोटी सी ग्रोथ भी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर मैंने इसकी सही समय पे कटिंग प्रूनिंग नहीं की तो ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, नए फूल नहीं आएंगे। क्योंकि प्लांट देखिए मतलब हरा भरा तो दिख रहा है, पर नई ग्रोथ ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही है। और इस समय इसकी कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फूलों की क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाएगी। ये देख के कि आपका प्लांट हरा भरा है, आप सोचते हैं धीरे धीरे इसमें फूल आने लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आता है, प्लांट में कटिंग प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपके प्लांट की जो रूट है यानी जो जड़ें हैं वो काफ़ी हद तक गमले में बढ़ चुकी हैं, तो जड़ों को काट के और दोबारा से प्लांट में लगाने का भी ये बिल्कुल सही समय है। लेकिन अगर आपका पौधा ज़मीन पे है तो फिर आप क्या करें, सिर्फ कटिंग प्रूनिंग कर दें और उसके बाद जो मैं खाद बताऊंगी वो दीजिएगा, तो उससे भी प्लांट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे जो प्लांट हैं मोगरा के, उसमें जड़ें भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई हैं, तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, जड़ें वगैरह भी कट करनी है। लेकिन रिपोर्टिंग करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, कटिंग प्रूनिंग कर ले रही हूँ। तो जितने भी ऊपर की ब्रांचेज हैं, मोटी हो चाहे पतली, मैं ये सारी ब्रांचेज हटाने वाली हूँ। उसके बाद फिर क्या किया था ना, मैंने एक ही समय पे जब मैं मोगरा के प्लांट लाई थी, लगभग 2 से 3 साल पुराना ये मोगरा का प्लांट है मेरे पास। तो मैंने दोनों प्लांट एक ही पॉट में लगा दिए थे। तो इस वजह से अब मैं उन दोनों को सेपरेट करूँगी और साथ-साथ में मैंने कुछ कलम भी लगा दी थी मोगरा की, और वो भी उसी में ग्रो करती रही, तो मैं उन्हें भी सेपरेट कर लूँगी। तो अब मैंने क्या किया है, देखिए प्लांट को गमले से बाहर निकाल लिया है और अब आप जड़ें देखिए इसकी। जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि प्लांट में मिट्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, चारों तरफ सिर्फ जड़ें ही जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी हद तक मैं जड़ें इनकी हटा लूँगी। बस आप ध्यान रखिए, बहुत तेज़ धूप में आप ये काम ना करें। जैसे क्योंकि अब तो इधर मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है, धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है। तो ऐसे में तेज़ धूप में जड़ें वगैरह नहीं कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। तो ये काम या तो आप एकदम सुबह के टाइम कर लें, जैसे 6-7 बजे के आसपास, और नहीं तो फिर आप शाम को करें 4-5 बजे के बाद। तो मैंने शाम का टाइम चुना था। शाम का टाइम इसलिए अच्छा होता है कि आपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर दी, रूट वगैरह भी हटा दी। उसके बाद जब आप प्लांट को रिपोर्ट करके रखते हैं, तो वो रात भर ठंडे ठंडे में प्लांट पड़ा रहता है। तो ऐसे में प्लांट को शॉक नहीं लगता है। तो ये शाम का टाइम जो होता है ना, रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट होता है। मैं अपने मोस्टली प्लांट शाम को ही रिपोर्ट करती हूँ। मिट्टी के साथ-साथ देखिए जड़ें भी मैं हटाती जा रही हूँ, कितनी मोटी-मोटी जड़ें हो गई हैं। ये सब रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने अपना प्लांट पॉट में लगा रखा है। गमले में लगे हुए प्लांट के लिए लगभग साल में एक बार रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, ये कुछ कटिंग वगैरह थी जो मैंने लगाई थी, और ये मेरा प्लांट है। ये देखिए, ये प्लांट है जो मैंने दूसरा प्लांट भी इसी के साथ लगा दिया था, तो इसलिए मैंने इन्हें अलग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन कटिंग को और उस प्लांट को एक पॉट में लगा दूँगी, और ये जो मैंने अलग करा है इसको मैं दूसरे पॉट में लगा दूँगी। तो इस तरीके से मेरे पास 2 प्लांट हो जाएँगे और दोनों को मैं अलग-अलग गमले में लगाऊँगी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मैंने सारी कटिंग और जो प्लांट था उन्हें अलग कर लिया है। रिपोर्ट करने के लिए मोगरा की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, ऐसी मिट्टी जो पानी को बहुत देर तक होल्ड ना करे, बस पानी थोड़ी देर ले और उसके बाद फिर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, प्लांट इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। तो अगर आप इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे लगभग 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल लीजिए, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला दीजिए, और 30% आप इसमें रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मिट्टी होती है ये इस प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो फिलहाल मैं अपनी पुरानी मिट्टी ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, बस इसमें से जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जड़ें थीं उन्हें मैंने काफ़ी हद तक हटा लिया है। छोटी छोटी थोड़ी बहुत रह गई हैं, पर मोस्ट ऑफ द जड़ मैंने सारी मिट्टी में से रिमूव कर दी हैं।
और अब मैं यही मिट्टी अपने प्लांट को दूंगी, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी मिट्टी है, काफ़ी भुरभुरी है। और जो इस तरीके की मिट्टी होती है ना, वो मोगरा प्लांट के लिए बेस्ट मिट्टी होती है। तो मैंने लगभग अपने पॉट को आधे से ज़्यादा मिट्टी से भर लिया है और अब मैं अपना प्लांट इसमें लगाने जा रही हूँ। तो ये वो वाला प्लांट है जिसमें से मैंने सारी कटिंग और जो एक और प्लांट था वो रिमूव कर लिया है और अब मैंने इसे पॉट के ऊपर रख दिया है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा साइड में भी स्पेस खाली है, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी पहले मिट्टी भरूंगी और मिट्टी भरने के बाद फिर मैं इसमें खाद दूंगी। तो क्योंकि जड़ें एकदम विजिबल हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। एकदम डायरेक्ट बहुत सारी जड़ों के ऊपर खाद नहीं डालनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया है। अब हम खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है। तो नीम की खली मैंने 1 मुट्ठी ली है। 1 मुट्ठी नीम की खली इस प्लांट के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ज़ाइम लिया है। आप लोग काफ़ी मुझसे कमेंट कर रहे थे कि ज़ाइम का हम सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़ाइम नहीं है। तो सीवीड भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ज़ाइम नहीं है तो आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आपके पास है तो आप उसकी एक लेयर बिछा दें और फिर उसके बाद इन सभी खादों को ढकने के लिए हम वापस से मिट्टी की एक लेयर डालेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने अपने प्लांट को सेट कर लिया है। हल्के हाथों से दबा के और पॉट को थोड़ा सा हिलाएंगे ना, तो क्या होगा, मिट्टी नीचे की तरफ बैठने लगेगी और पॉट भी अपनी जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो गोबर की खाद देने के बाद फिर मैंने ये देखिए मिट्टी की एक लेयर बिछा दी है। इससे हमारी सारी खाद अच्छे से कवर हो जाएगी। अभी जो मैंने कुछ स्टेम की कटिंग जो मैंने लगाई थी वो, और जो एक और प्लांट मोगरा का मैंने इससे अलग किया है, उसे भी मैं सेम प्रोसेस से ही दूसरे पॉट में लगा दूंगी। जैसे जैसे मैंने इसमें मिट्टी ली है, सेम वही मिट्टी मैं उसमें भी लूँगी और सेम प्रोसेस से उसे भी रिपॉट कर दूंगी। देखिए, मोगरा के पौधे को अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे फुल सनलाइट पसंद है। तो गर्मी में जितनी अच्छी धूप आप इसे देंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल आएंगे। तो मैं तो यहाँ पे अपने पॉट को ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे उसे दिन भर की धूप मिले, सुबह से लेके और शाम तक जितनी भी धूप आती है। लेकिन हाँ, अगर आप इतनी धूप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो ज़रूर दें, ताकि प्लांट में फूल आ पाए। फूलों के जो आने के चांसेस होते हैं वो धूप पे डिपेंड करते हैं। जो खाद हम देते हैं वो तो असर डालती ही है, वो क्या करती है, क्वांटिटी बढ़ा देती है। लेकिन अगर आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने पौधे को ऐसी जगह रखा है जहाँ पे उसे पूरे अच्छे तरीके से धूप नहीं मिल रही है। तो इसीलिए धूप का विशेष ध्यान रखें, तो फिर आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने दूसरे प्लांट को भी जो अलग किया था मोगरा वाले से, उसको भी अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद अब मैंने इसमें खाद भी डाल दी है और अब क्या करना है, इनको हम छांव वाली जगह पे रख देंगे। देखिए, कम से कम 2 दिन रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रखना है। इससे ज़्यादा फिर उसको छांव में रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए, प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको इसी तरीके से ग्रो करना है। खाद मैं फिर से वही डाल दे रही हूँ। मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, सीवीड और गोबर की खाद, इन तीनों खाद को यूज़ करना है। अगर आपके पास बोन मिल है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बोन मिल मेरे पास जो था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं बोन मिल नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ख़रीद के लाऊंगी मैं उसको भी इसमें डाल दूंगी। तो बोन मिल आप यहाँ पे लगभग 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा पौधा है, नर्सरी से लाए हैं, तो फिर आप 1 चम्मच यूज़ करें। लेकिन मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है तो मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं 2 चम्मच बोन मिल अपने एक प्लांट में डालूँगी। इतनी खाद काफ़ी है। अभी कम से कम 20 दिन तक आपको प्लांट को कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कोई और खाद देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपडेट होगी वो भी शेयर करूँगी। साथ साथ में इसके बाद कौन सी खाद देनी है, कब देनी है, वो भी आप लोगों को बताती रहूँगी। तो प्लांट के ऊपर फिर खाद देने के बाद मैंने मिट्टी की एक लेयर वापस से बिछा दी है और अब हम अपने प्लांट को बहुत ही अच्छे से पानी देंगे। इतना पानी देना है कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और साथ ही साथ इसे खूब अच्छे से नहलाना भी है। देखिए, दोनों प्लांट अपना पॉट में सेट हो गए हैं। अब मैं पहले इसको बहुत अच्छे से नहलाऊंगी और फिर इसको खूब पानी दूंगी। जब तक आपको हल्की हल्की ग्रोथ आनी नहीं दिख रही है तब तक आप डेली प्लांट को एक बार नहला दीजिए। नहलाने का मतलब है कि पानी खूब अच्छे से ऊपर डाल दीजिए और मिट्टी में भी नमी हल्की सी बनी रहे। लेकिन ये नहीं कि एकदम मिट्टी दलदली हो रही है और पौधे पे भी खूब सारा पानी दे रहे हैं आप, मतलब स्प्रे करना है। ऐसा करिए कि
पत्तों पे और टहनियों पे पानी का स्प्रे बना रहे। खासकर ये काम आप सुबह-सुबह कर सकते हैं और एक बार शाम को भी कर सकते हैं। तो मोगरा प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।